सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान। वीडियो नंबर 7 होगा। हम आज बात करेंगे, हमने कल पुराने वीडियो में जो बात की थी राजनीति विज्ञान से संबंधित वो की थी हमने। राष्ट्रपति की हम बात कर चुके थे, उपराष्ट्रपति की बात कर चुके थे, उनके निर्वाचन और शक्तियों की बात कर चुके थे। संसद की हम बात कर चुके थे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन यानी उसका गठन और उनकी शक्तियों के बारे में हम बात कर चुके थे। अब आज बात हम जो करेंगे वो करेंगे मंत्रिपरिषद। इसकी बात करेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की बात करेंगे हम। तो मंत्रिपरिषद यानी मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में दे रखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में अनुच्छेद 74 में यह दे रखा है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। तो इस मंत्रिपरिषद के बारे में हम बात करेंगे, मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में बात करेंगे हम। तो मंत्रिपरिषद का गठन, सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद का गठन। इसकी बात करेंगे मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन, ये मंत्री जो परिषद होती है, मंत्रिपरिषद का गठन इस प्रकार होता है। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात करेंगे हम। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में अब गठन में पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति। पहला होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत एक प्रधानमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का एक भाग क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद का एक भाग कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो मंत्रिपरिषद के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है। प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति करता है नियुक्ति तो मंत्रियों की, पर किसके अनुसार? प्रधानमंत्री की द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का क्या होता है? चयन होता है। ये मंत्रिपरिषद के गठन की बात कर रहा हूं मैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कार्य विभाजन, मंत्रियों के कार्य विभाजन। मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रियों के लिए आवश्यक योगदान, मंत्रियों के लिए आवश्यक योगदान।
मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद गठन की बात कर रहा हूँ। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं होती हैं कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है। जो संसद का सदस्य है वो मंत्री बनता है, जो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य है वो मंत्री बनता है। पर ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जिसके पास संसद की योग्यता भी नहीं हो, पर शर्त ये होती है कि वह 6 माह में, आने वाले 6 माह के अंदर वो मंत्री तो बनाया जा सकता है बिना पदवी, पर उसको आने वाले 6 माह के अंदर संसद का किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी वो लोकसभा से या राज्यसभा से जीत कर आ जाए तो वो मंत्री बना रहेगा, नहीं तो अपने पद से हट जाएगा। ये योग्यता होती है कि मंत्रियों की आवश्यक योग्यता होती है कि संसद का सदस्य होना जरूरी है। मंत्री तो उसको बना सकते हैं बिना सदस्य भी, पर वो आने वाले 6 महीने में सदस्य बन जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रिपरिषद का गठन की बात कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद का गठन मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्री का जो शपथ ग्रहण होता है वो शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति मंत्रियों को अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पर ये मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रयास पर रहता है। कि अब दूसरी बात, राष्ट्रपति कब है? राष्ट्रपति प्रयास कब है? कि लोकसभा में जब तक बहुमत हासिल है, लोकसभा के प्रयास पर्यंत तक ये बना रहता है। लोकसभा अगर बीच में भंग हो जाती है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक रहती है जब तक संसद में विश्वास प्राप्त हो। जब तक संसद में विश्वास प्राप्त है, यानी संसद में जब तक विश्वास प्राप्त है तो मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, अन्यथा मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? मंत्रिपरिषद विश्वास प्राप्त होता है संसद में, तब तक मंत्रिपरिषद बनी होती है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्रियों के वेतन भत्ते, मंत्रियों के जो वेतन भत्ते होते हैं ये इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा। मंत्रियों के वेतन भत्ते भी संसद के द्वारा ही निर्धारित है। कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो कम तो होता ही नहीं, बढ़ता ही है, ये भी संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अब मंत्रियों की श्रेणी 3 प्रकार की होती है। मंत्रियों की श्रेणी 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो मंत्री की श्रेणियों की बात करें, 8वें को लिख लो, मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्री परिषद व मंत्री मंडल। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अब मैं बता दूं मंत्रिपरिषद, इधर देख लो, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो अपने विभाग के
अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। विभाग जैसे विभाग है रेलवे विभाग है, विदेश विभाग है, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, सामाजिक अधिकारिता मंत्री है, ये तमाम मंत्री होते हैं। खेल युवा मामलों का मंत्री है। तो अपने विभागों का यानी कैबिनेट मंत्री होते हैं, अपने विभागों का जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाता है। कैबिनेट मिनिस्टर के सहायक के रूप में कौन काम करता है? राज्य मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर के सहायक के रूप में कौन काम करता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री और कैबिनेट के सहायक के रूप में कौन होता है? उप मंत्री। यानी 3 श्रेणियों में मंत्री होते हैं। कितनी श्रेणियों में होते हैं? 3 श्रेणियों में मंत्री होते हैं। ये मंत्रिपरिषद कहलाती है। क्या कहलाती है? मंत्रिपरिषद। कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों श्रेणियों के मंत्रियों को मिलाकर क्या बोलेंगे? मंत्रिपरिषद बोलेंगे। ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है, और उप मंत्री वो भी कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है। तो 3 प्रकार के मंत्री, इसको क्या बोलेंगे? मंत्रिपरिषद बोलेंगे। एक शब्द होता है मंत्रिमंडल, जो मैंने नीचे लिखा है पॉइंट में, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री। केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, वो मंत्रिमंडल होती है। मंत्रिमंडल किसे कहेंगे? जहाँ केवल कैबिनेट मंत्री, अब मैंने बताया था केवल कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभाग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। यानी गृह मंत्री जो अपने विभाग का अध्यक्ष है, उस गृह मंत्री उस मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आएंगे, और मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर बताइए। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर बताइए। तो हमको बताना है कि मंत्रिपरिषद में तो सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, और मंत्रिमंडल में केवल कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। तो इस प्रकार के मंत्रियों की श्रेणियां होती हैं। मंत्रियों की श्रेणियां होती हैं। तो ये था मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन मूल संविधान में अनुच्छेद 74 में दे रखा है। मूल संविधान में अनुच्छेद 74 में दे रखा है मंत्रिपरिषद का गठन। और मंत्रिपरिषद के गठन का हिस्सा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद के गठन का। मंत्रिपरिषद के गठन का हिस्सा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, मंत्रियों के कार्यों का विभाजन, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। इस प्रकार के मंत्रिमंडल का क्या था? गठन था। मंत्रिमंडल का गठन। अब मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे हम। ये मंत्रिमंडल के मैंने गठन का बता दिया, आपको गठन समझा दिया। अब मंत्रिमंडल की शक्तियां। मंत्रिमंडल की शक्तियां। मंत्रिमंडल की शक्तियां। अब मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं, वो पहली शक्ति संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति और उसके कार्यों के संपादन से सहायता और परामर्श लेने, किंतु परमाणु शब्दावली घातक व्यवहार में संबंध में मंत्रिमंडल भारतीय शासन की सर्वोच्च इकाई है। भारतीय शासन की सर्वोच्च इकाई है। अब राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, पहले है राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना पहले है। पहली शक्ति मंत्रिमंडल को है राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा विदेशी क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे स्थापित किए जाते हैं। ये राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना किसका काम है? मंत्रिमंडल का काम है। दूसरा, कानून निर्माण का नियंत्रण। दूसरा,
कानून कानून निर्माण पर नियंत्रण। कानून निर्माण पर नियंत्रण कौन रखता है? मंत्रिमंडल रखता है। कि कोई भी कानून बनाए जाते हैं, कानून का निर्माण किया जाता है, कानून निर्माण पर नियंत्रण कौन रखता है? मंत्रिमंडल रखता है। यानी मंत्री के द्वारा किसी कानूनों का निर्माण किया जाता है। यानी संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण करता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण इसका होता है। राष्ट्रीय जो कार्यपालिका होती है, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका होता है? मंत्रिमंडल का ही होता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल का ही होता है। मंत्रिमंडल यानी विभिन्न श्रेणी और विभागों के अध्यक्ष होते हैं, उनके विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल भी कौन करता है? मंत्री करता है। वित्तीय कार्य भी मंत्री के द्वारा किए जाते हैं। कौन से कार्य? वित्तीय कार्य। वित्तीय के कार्यों की देखरेख भी कौन करता है? मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा वित्तीय कार्यों की देखरेख। ये मंत्री की शक्तियां हैं। मंत्री राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है, कानून निर्माण पर नियंत्रण रखता है, राष्ट्रीय कार्यपालिका सर्वोच्च नियंत्रण भी कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। वित्तीय कार्यों की देखरेख भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। विदेशी संबंधों का संचालन, विदेशी संबंधों का संचालन, विदेशी संबंधों का संचालन भी कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। विदेशी यानी वैदेशिक जो संबंध होते हैं, वैदेशिक संबंध वैदेशिक संबंधों का संचालन भी कौन करता है? वैदेशिक संबंधों का संचालन भी इनके द्वारा ही किया जाता है। वैदेशिक जो संबंध होते हैं उनका संचालन किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। वैदेशिक संबंध यानी भारत के वैदेशिक जो संबंध है, संचालन है, मंत्रिमंडल द्वारा ही किए जाते हैं। इसके द्वारा युद्ध और शांति संबंधी घोषणाएं की जाती हैं। इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किए जाएं, एक दूसरे देशों के बीच कैसे संबंध स्थापित किए जाएं। युद्ध और शांति की घोषणाएं किसके द्वारा? वैदेशिक संबंध किसके द्वारा होते हैं? मंत्रिमंडल के द्वारा ही होते हैं। इसके बाद नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी जो कार्य होते हैं वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। यानी राष्ट्रपति जो भी पदों पर नियुक्ति करता है वो मंत्रिमंडल की या प्रधानमंत्री की सलाह अवश्य लेता है। तो मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं हम। मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं वो मैंने आपको बताई। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना मंत्रिमंडल की शक्ति है। कोई राष्ट्रीय नीति है उसको निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति की नीति निर्धारण यानी जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं राष्ट्रपति की नीति निर्धारण में, वो राष्ट्रीय नीति का काम मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति को सारी जानकारी कौन देता है? मंत्रिमंडल देता है। तो राष्ट्रीय नीति निर्धारण करने में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून निर्माण पर नियंत्रण भी कौन रखता है? कानून जो निर्माण होते हैं उनको नियंत्रण भी कौन रखता है? मंत्रिमंडल ही रखता है। कानून निर्माण जो होते हैं उनके मंत्रिमंडल के नियंत्रण में होते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय कार्यपालिका सर्वोच्च नियंत्रण यानी राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण कौन रखता है? मंत्रिमंडल ही रखता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण है, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण कौन रखता है? मंत्रिमंडल रखता है। वित्तीय कार्य भी मंत्रिमंडल की शक्तियों में आते हैं। ठीक है।
वैदेशिक संबंधों का संचालन में मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही किया जाता है। और नियुक्ति संबंधी कार्य ये भी मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद ही होता है। इन तमाम चीजों को कार्य करने का काम तो किसका होता है? राष्ट्रपति को होता है। किसका होता है? कार्यपालिका का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। पर ये सब किसके आधार पर होंगे? मंत्रिमंडल को इनमें सब में शक्तियां प्राप्त है, यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर ये कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मंत्रिमंडल के गठन के बारे में बताया और मंत्रिमंडल के यानी मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है वो सारी चीजें बताई।